अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी। और गर्मियाँ हो रही हैं तो मैंने सोचा कि ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बनाई जाए ताकि गर्मी का मज़ा दोबाला हो जाए। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए कुल्फ़ी बनाने के लिए, सबसे पहले तो हमें ये 1 लीटर दूध लिया है। ये डब्बे वाला दूध नहीं है, ये मैंने शॉप से मंगवाया है, बाहर जो मिलता है फुल क्रीम मिल्क। 1 लीटर है ये और इससे ही अच्छी बनती है। और 5 टेबल स्पून इसमें शुगर जाएगी, 4 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर जाएगा, 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क जाएगा, 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, 2 ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने ये और इनके किनारे कट कर लिए मैंने। और अभी इसको मैं चॉपर में पीस के इसके क्रम्स बना लूँगी। और ये पिस्ते बादाम जाएंगे इसमें, तो इनको भी मैं चॉपर में पीस लूँगी क्योंकि ये मोटे मोटे नहीं अच्छे लगते कुल्फ़ी में ना, बारीक बारीक से अच्छे लगते हैं। अंदर भी डालूँगी और वैसे भी ऊपर से भी। तो सबसे पहले मैं ये पीस लेती हूँ अपने चॉपर में। ये मैंने पिस्ते बादाम इस तरह से थोड़े बारीक बारीक से कर लिए। और अब मैं ये डबल रोटी ये स्लाइस कर रही हूँ, इसके छोटे करके इसमें डाल दूँगी। ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए इसके। और अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूध मैंने उबालने के लिए रख दिया था और इसमें बॉयल आ गया है। और अब मैं इसमें ये मिल्क पाउडर डालूँगी। और ये साइड पे जो आता जाएगा ये इसको मैं सेंटर में करती रहूँगी। अच्छा, मैं एक एक करके ये मिल्क पाउडर डालती रहूँगी ऐसे और चलाती रहूँगी। और इसको पका पका के हमें गाढ़ा करना है। मिल्क पाउडर डालने से खोए जैसा टेस्ट आएगा इसमें। और हल्की आंच पे ही इसको पकाना है हमें, बिल्कुल हल्की आंच रखी हुई है मैंने इस वक्त इस पर। इसको चमचा चलाते रहेंगे, हल्की हल्की आंच में पकता रहेगा ये। और अभी थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं वो डालूँगी ब्रेड इसमें। ये इसमें 4-5 दफ़ा उबाल आ चुका है और मैं मुस्तकिल इसकी भलाई इस तरह से करके सेंटर में कर देती हूँ। थोड़ा सा ये थिक भी उग गया है। और अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालूँगी जो मैंने ब्रेड को चॉपर में बनाए थे, ये मैं डालती हूँ इसमें। इससे कुल्फ़ी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है बहुत। और इसको चमचा चलाते रहेंगे मुस्तकिल। और ये इस तरह की बलाई साइड की इसको सेंटर में करते रहेंगे। और इसको पका पका के हमें थिक करना है। जी ये 20-25 मिनट हो गए हैं मुझे इसको करते हुए। हल्की आंच पे ही मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ और मुस्तकिल साइड में जो बलाई आ जाती है उसे सेंटर में कर देती हूँ।
और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अभी आप इसकी मैं थिकनेस दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। और टेक्सचर भी ऐसा लग रहा है जैसे खोया डाला है हमने इसमें ना। अच्छा, अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब ये मैं 5 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डालूँगी। ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ इसमें। और देख सकते हैं आप, ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है ये। और आँच बिल्कुल हल्की रखनी है इसकी, क्योंकि ये जल सकती है, जल जाएगी तो स्मेल आ जाएगी फिर इसमें। अच्छा, अब मैं इलायची पाउडर डालूँगी इसमें, 1 टीस्पून है। और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा सा थिक और करना है, 2 मिनट और पकाऊंगी मैं इसको। फिर उसके बाद मैं इसको ठंडा करूँगी। अच्छा, मुझे 2 मिनट हो गए हैं करते हुए ये, और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ठंडा करूँगी। और आगे का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है और थिकनेस देख सकते हैं आपकी इसकी। और अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करूँगी, तो ये स्मूथ सा बन जाएगा। अभी मैं थोड़े मोटे मोटे से जो बादाम और पिस्ते हैं, ये थोड़े से ये इसमें डालूँगी। और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये ग्लासेस हैं ये प्लास्टिक वाले, और अब मैं इसमें इसको जमाएंगे हम लोग। तो ये मैं डायरेक्ट इसी से डाल दूँगी, इससे सही रहेगा। ये 2 छोटे वाले में करूँगी मैं। अच्छा, अब ये मैं इस पर फॉइल चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये कवर करना ज़रूरी है, वरना क्रिस्टल आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये छोटे वाले जो हैं, मैं इस पर थोड़ा सा ये बीच में निशान लगा रही हूँ। ये मैंने इसमें स्टिक लगा दी, और इस पर भी मैं इसी तरह निशान लगा देती हूँ। स्टिक लगा देंगे इसमें। और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ 8 घंटे के लिए। ये 8 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, और अब ये हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार है। और मैं इसको खोलती हूँ। बहुत अच्छी सी जम गई है। अच्छा, ये देखें, मैं काट दूंगी इसको, प्लास्टिक के हैं नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल आसानी से निकल आते हैं। अच्छा, मैं इसकी स्लाइस कट कर लेती हूँ। अब ये मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं इसके, और मैं इसे पिस्ते बादाम से गार्निश कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और ख़ूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये कुल्फ़ी, और जितनी देखने में अच्छी है और लग रही है, और इससे ज़्यादा टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है। और ये 2 स्लाइस मैंने फालूदा सेवइयों के साथ इसको सेट किया है। फालूदा सेवइयों की रेसिपी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी,
और ये फालूदा के साथ बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आप इसके साथ भी खा सकते हैं और मैंने अलग से भी सेट किए हैं। और अब मैं अभी छोटे वाले आपको दिखाऊंगी स्टिक के साथ जो मैंने सेट किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी सेट हो गए हमारे, ये देखें आप, ये छोटे वाले 2 मैंने स्टिक के साथ सेट किए हैं। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने 3 तरह से इसको सेट किया है और जैसे आप चाहें इसको सेट कर लें। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया तो आसानी से निकल आते हैं ये। और अब मैं इसे पिस्ते बादाम से गार्निश करूँगी, इससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये दोनों, स्टिक वाली भी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही टेस्टी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।